आई नो कि सब परेशान हैं आजकल की डेट में, स्पेशली जितने भी न्यू फ्रेशर बीडीएस हैं। दे आर लाइक कि शायद गवर्नमेंट जॉब्स हैं ही नहीं कहीं पे भी बीडीएस में। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो एज अ बीडीएस भी डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जिसमें से आता है जीआरशिप। जीआरशिप के लिए अगर हम देखें तो दिल्ली में 17 सीट्स, बॉम्बे के अंदर में मान लीजिए आप 26 सीट्स, कोलकाता में 10 सीट्स एंड बेंगलोर में अराउंड 17 सीट्स। इस टाइप से निकलते रहते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो मतलब यू कैन से अबाउट 200 सीट्स जो हैं वो टोटल जीआरशिप के लिए रहती ही है हमेशा, जिसमें हमें अप्लाई करना होता है। इसके लिए हमें रिटन टेस्ट देना पड़ता है एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन वी गॉट सिलेक्टेड एंड उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर पाते हैं करना। अब अगर बात की जाती है इसके अलावा जीआरशिप के अलावा क्या ऑप्शन है, तो जीआरशिप के अलावा ऑप्शन आती है आपकी कि नॉर्मल भी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं हॉस्पिटल्स में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप 3 से 5 साल के टेन्योर तक के लिए जॉब वैकेंसीज आती हैं। आप चाहिए, कई बार तो आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एंड कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा स्टेट एग्जाम। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू जेआरशिप। तो बिकॉज स्टेट एग्जाम्स अगर आप देते हो तो उनमें क्या होता है, आपको प्रॉपर 3 आवर्स का एग्जाम देना पड़ता है बैठ के। रिटर्न एग्जाम आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। जबकि अगर आप जीआरशिप के लिए जाते हैं तो जीआरशिप में आपका बेसिकली क्या होता है कि 1 आवर का एग्जाम हुआ, अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद इजीली आप इंटरव्यू दीजिए एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। अब सैलरी पैकेज का अगर हम बात करते हैं तो जीआरशिप में आप देखो 65,000 to 95,000 तो आपको मिल ही जाता है। डेफिनेटली डिपेंड करता है ऑन द स्टेट कि कौन से स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 65 to 95,000 तक आपको मिल जाता है फॉर द जीआरशिप। इसके अलावा अगर बात की जाए अब नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स वगैरह में मतलब आती है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उसमें आपको प्रॉपर 3 आवर का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा एंड उसकी सैलरी भी एज सच मतलब इसके अप्रॉक्स में ही रहती है, ठीक ठाक रहती है। अब बात करते हैं हम कि रेलवे की वैकेंसीज आती रहती हैं। रेलवे में जब वैकेंसी आएगी तो जैसे आज अगर वैकेंसी आएगी तो 3 से 4 साल के बाद हमेशा वैकेंसीज आती हैं रेलवे में, लेकिन सीट्स कम होते हैं। उसके अंदर सीट्स आपको 5 सीट्स मिल जाएगा, बिकॉज वो जोनल एरिया के अकॉर्डिंग भी होता है। तो 5 सीट्स के अप्रॉक्स समथिंग तो रेलवे में निकलती है। डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करें एंड जॉब लें। ये अब तक मैंने जितना भी बताया ये सारे हैं गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप अप्लाई करते हैं बीडीएस के तौर पे। अगर आप सिर्फ बीडीएस है तो स्पेशली यूपीपीसीएस बहुत 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 अच्छा है। और सच बताएं तो अभी तो लेटेस्ट में अगर मैं 2023 की बात करूँ, बिकॉज मैंने भी एग्ज़ाम फिल किया, फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली मैं गई नहीं, मैंने दिया नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप मतलब उसकी यूपीपीसीएस की बात करते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छी डेंटल वैकेंसीज आती हैं। तो आई डेफिनेटली से कि आप कीजिए, बिकॉज यूपी में, उड़ीसा में, एमपी, ठीक है, हर जगह पे मतलब ये स्टेट एग्जाम्स हो रहे हैं एंड आप इजीली अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। आपको रिटन टेस्ट डेफिनेटली क्लियर करना पड़ेगा एंड वो प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। जैसे आप बीडीएस में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं सेम आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एंड आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर सब है तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आपने एमडीएस कर लिया। अगर एमडीएस किया है देन आप एसआरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसमें सेम यही पैटर्न फॉलो करता है। आप रिटर्न एग्जाम देंगे, क्लियर किया तो देन इंटरव्यू एंड उसका सैलरी पैकेज आपका 95K से लेके 1,15,000 समथिंग तक आपका होता है, अगर आपका सिलेक्शन अच्छे से हो गया तो। डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर में कि कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आप सिर्फ बीडीएस है। डेफिनेटली प्लीज़ गो अहेड, अप्लाई कीजिए।